नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस 1 AM। कॉप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रेलवे सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चला रहे हैं हम, इसका सेट नंबर आज 4। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने अपना जो नोटिफिकेशन दिया है NTPC CBT 1 का 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो छात्र उसमें पास होंगे उनका एग्ज़ाम होना है फरवरी में। हम आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से ये सामान्य अध्ययन की सीरीज करा रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के महान शासक थे? दोस्तों सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियार और बुक्का ने की थी 1336 में। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। यह भी MBT के शासनकाल में की गई है। बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा थी मराठा या मराठी। राजधानी थी गुलबर्गा। काकती वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। अंतिम में इसका जो शासक था प्रताप रुद्र। दूसरा सवाल, बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? हवा की गति से, पानी के स्तर से, या सतह के क्षेत्रफल से, या तापमान में परिवर्तन से? दोस्तों सही जवाब है पानी के स्तर से। अगला सवाल, जून 2018 के अनुसार लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष, ये पुराने पूछे, ये जो ग्रुप डी का पेपर 2018 में हुआ था तब पूछा गया था। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं S रमण। सिडबी की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1990 को। इसका सिडबी का मुख्यालय है मुंबई। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सही जवाब है 7 अप्रैल। WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को विश्व मितव्ययिता दिवस। अगला सवाल है, ऑस्कर को किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन अवार्ड, डायमंड अवार्ड या अकादमी अवार्ड? दोस्तों सही जवाब है अकादमी अवार्ड। देखिए अकादमी अवार्ड तो ये बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो 93वां 2021 में मिला है। बेस्ट जो फिल्म है नोमैडलैंड। बेस्ट निर्देशक हैं क्लो झाओ। फिल्म थी जो फिल्म इसके लिए मिला है नोमैडलैंड के लिए है क्लो झाओ को। बेस्ट अभिनेता हैं एंथोनी हॉपकिंस द फादर फिल्म के लिए। बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में जो दिया गया 78वां। जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया 74वां, ये भी 2021 में ही दिया गया है। अगला सवाल, किस फिल्म ने जियो फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? ये पुराना पूछा गया था, अभी जो वर्तमान में दिया गया है। वर्तमान में फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं 66वें 2021 में। बेस्ट फिल्म थी थप्पड़। इसके जो निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत फिल्म तानाजी के लिए। बेस्ट अभिनेता इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर। अगला सवाल, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनाती हैं? दोस्तों सही जवाब है एगोमजन यानी जाइगोट, इंग्लिश में कहते हैं। निषेचित अंडाणुओं को जाइगोट कहते हैं। देखिए अंडा प्रत्येक मादा में 2 अंडे होते हैं। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अगला सवाल, 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी TPP, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया? दोस्तों सही जवाब है 1975। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और 1984 है, इसमें भोपाल त्रासदी गैस की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984। अगला सवाल, भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग किस शहर में स्थित है? नोएडा, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई? दोस्तों सही जवाब है बेंगलुरु। अगला सवाल, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है सरल रेखीय गति। अगर कोई पिंड असमान गति से चलता है तो उसे असमान गति कहते हैं।
देखिए याद रखिएगा, ये सवाल आपसे बार बार पूछा गया है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों सही जवाब है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगला सवाल, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सही जवाब है इंदिरा गांधी। जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ये उस समय राष्ट्रपति थे, 5वें राष्ट्रपति, भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा? दोस्तों सही जवाब है बढ़ने लगेगा। अगला सवाल, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा के अनुपात में मौजूद होते हैं? दोस्तों सही जवाब है 14:3, क्योंकि अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 और इसका परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी लगभग 1 ही होता है। अगला सवाल, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, पुरी, कांची, मथुरा या हरिद्वार? दोस्तों सही जवाब है हरिद्वार। पुरी उड़ीसा में, कांचीपुर तमिलनाडु, मथुरा यूपी। अगला सवाल, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों सही जवाब है सिक्किम। वर्तमान में सिक्किम के जो CM हैं प्रेम सिंह तमंग और राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम में जिलों की संख्या 4, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1, विधानसभा की सीट 32। स्थापना हुई है 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की स्थापना हुई है 20 फरवरी 1987। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। जोरमथांगा यहाँ के CM। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को स्थापना। L गणेशन वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल। N बीरेंद्र सिंह वर्तमान में CM। असम की राजधानी दिसपुर। स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल जगदीश मुखी। हेमंत बिस्व शर्मा वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल, ये न्यूमेरिकल है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv²। द्रव्यमान m का मान है 25 और जो वेग है v बराबर 4 है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv²। m बराबर 25 और v बराबर 4 है। यहाँ जो सूत्र में रख देंगे हम 12 m का मान 25, v² 4 का स्क्वायर रखेंगे, m का मान रखेंगे 25 और v का मान 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16। ये कट जाएगा 8 बार, 25 अट्ठे 200। इसका राइट आंसर आ जाएगा 200। यहाँ अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर। देखिए अगला सवाल है, 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? दोस्तों सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था? दोस्तों सही जवाब है मद्रास। कर्नाटक का पहला युद्ध 1744 से 1748 तक चला। दोस्तों अगला सवाल, शिव चौरसिया किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब है गोल्फ। दोस्तों अगला सवाल, 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है? निष्क्रिय गैस, क्षारीय धातु, हैलोजन या क्षारीय मृदा धातु? दोस्तों सही जवाब है हैलोजन। हैलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनुनसेप्टियम। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। ये 18वें समूह में, जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये गैस आती हैं। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ये 2 समूह हैं, दोनों ही S ब्लॉक में आते हैं। पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं और दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं कहते हैं। अगला सवाल, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज
कितनी होती है? दोस्तों सही जवाब है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर। दोस्तों अगला सवाल, मानवों में गैसों का आदान प्रदान में होता है या किस में होता है? दोस्तों सही जवाब है कुपिका एल्वियोली, कंठ या लैरिक्स। इसका मुख्य कार्य है श्वसन ध्वनि उत्पन्न करना या उत्पादन करना। यह श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। श्वसन नली या ट्रेकिया यह बच्चू गुहा में प्रवेश करती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? दोस्तों सही जवाब है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सभी जो पुरस्कार हैं 1954 से देना प्रारंभ हुआ है। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अशोक चक्र यह पदक थल नव या साहस या पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा, बकमिस्टर, फुलरीन। दोस्तों सही जवाब है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तांबे का 29 और जिंक का 30। अगला सवाल, विंबलडन का खिताब जीतने वाली अंतिम ब्रिटिश महिला थी, ये याद रखना होगा ये तो, वर्जीनिया बेड। अगला सवाल, सभी रज्जुकी संघों या कोर डेटा में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती हैं? मेरुदंड कोलोमेट द्विकोर की या त्रिकोर की है? दोस्तों सही जवाब है द्विकोर की है। देखिए कोर डेटों में क्लोम क्षेत्र अवश्य पाए जाते हैं। इसमें नालदार तंत्रिकाएं रज्जु अवश्य पाई जाती हैं। ये आपसे 16वें मुख्यमंत्री पूछे गए थे जब बने थे। ये जो पेपर 2018 में हुआ था तब पूछे गए थे। वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना। गुजरात में जिलों की संख्या 33, लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11, 182 विधानसभा सीट। जीवराज मेहता यहाँ के प्रथम सीएम थे। अगला सवाल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वारा आयनन विभव का सही क्रम है? घटते क्रम में लगाए गए हैं। पहले ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए आवश्यक है। अगला सवाल, चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है? दोस्तों सही जवाब है अणुभुजा चूना। अणुभुजे चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपसे तभी पूछा गया था। केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। अगला सवाल, किसने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था? प्लूटो, मूरे, मेंडलब्राट या विटलर? दोस्तों सही जवाब है विटलर। विटलर ने ही 5 जगत का जो प्रस्ताव दिया था उसमें पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, दूसरा पादप, कवक और जंतु। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन जो पांच जगत की जो प्रणाली विटलर ने दी थी इनमें से कौन नहीं है? अगला सवाल, आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है? दोस्तों सही जवाब है कोर्निया। कोर्निया दृढ़ पटल के सामने वाले भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, उसे ही कोर्निया कहते हैं। आँख में प्रकाश जो कोर्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्र में दान दी जाने वाली कोर्निया ही है। आइरिस, कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। पुतली, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली, पीपल या नेत्र तारा भी कहते हैं। आइरिस का कार्य है आँख में जाने वाली
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तेल और पानी, एल्कोहल पानी, नमक और पानी या एल्कोहल और आयोडीन? दोस्तों सही जवाब है नमक और पानी। अगला सवाल, वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है माध्यम। दोस्तों ये थे आज के सवाल। सो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।